दर्शकों को बता देते हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, देखिए दलीलें लगातार रखी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि पहले दिल्ली चुनाव की बात होती थी, अब वो पंजाब चुनाव की बात करने लगे हैं, ये कहा गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। श्वेता हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। श्वेता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अंतरिम जमानत पर आज ही आदेश जारी किया जाएगा। देखिए यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात का वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया गया था वो इसीलिए खटखटाया गया था कि कोई राहत मिले। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आज इस मामले पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा चूंकि चुनाव है इसीलिए हम फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर शायद आगे फैसला सुरक्षित रखा जा भी सकता था। लेकिन आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बजे जब एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा अंतरिम जमानत को लेकर के। लेकिन जिस तरीके की दलीलें रखी जा रही हैं उस पर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है उसमें तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि कंपनियों के एमडीज भी तो जेल के अंदर है, फिर तो वो ये कह दे कि कंपनियां नहीं चल पाएंगी, उनको जमानत मिल जाना बहुत जरूरी है। ये जो दलीलें रखी जा रही है, जिसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव है और इसीलिए हो सकता है हम अंतरिम जमानत पर विचार करें। ये जो टिप्पणियां इस वक्त आ रही हैं उसमें कुछ टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आज ही वो इस मामले पर फैसला सुना देगा। कोर्ट ने ये कहा है चूंकि चुनावों का वक्त है और इसीलिए हो सकता है अंतरिम जमानत पर हम विचार करें, जिसमें यह बात कही जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री अपने कार्यालय जाते हैं तो फिर वो किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करेंगे। इसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, ये वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस पूरी सुनवाई के दौरान आज हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से और उसके बाद 1 अप्रैल को उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब आज कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के फैसला देता है, क्योंकि चुनावों का जिक्र भी उस पूरी की पूरी टिप्पणियों के दौरान हुआ है, क्योंकि तर्क यही रखे गए थे जो सिंघवी हैं उनकी ओर से लगातार इस बात को रखा जा रहा था कि कैसे राजनीतिक मंशा के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कोर्ट ने सीधी सीधी बातें पूछी भी कि भाई जब 100 करोड़ का मामला था तो फिर ये 1100 करोड़ मामला कैसे हो गया, जिसमें ये बताया गया कि 900 करोड़ शराब कंपनियों की तरफ से मिला था। फिर इस बात को रखा गया कि फिर ये आपराधिक आय कहां से हो गया। बहुत सारी बातें हैं जो आज इस बीच रखी गई है, लेकिन इंतजार भी करना होगा कि 2 बजे के बाद क्या फैसला। बिल्कुल श्वेता, 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केजरीवाल बिना किसी विभाग के सीएम है, केजरीवाल क्या काम करते हैं बताएं। तो देखिए किस तरीके से दलीलें रखी जा रही हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल जिन्होंने कहा कि केजरीवाल बिना किसी विभाग के सीएम है। श्वेता हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए सीधे सीधे यहाँ पर आम आदमी की तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल अरविंद केजरीवाल को कि आम आदमी के लिए भी सभी वो नियम और कानून लागू होते हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए लागू होते हैं। लेकिन बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि बिना किसी विभाग के मुख्यमंत्री है। देखिए इस बात को चूंकि रखा गया था अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तमाम मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, दिल्ली की फिक्र है और दिल्ली की जनता के वो जो अहम फैसले हैं वो किस तरह से रुके हुए हैं, जिस पर जवाब दिया गया है सॉलिसिटर जनरल की ओर से। वो कह रहे हैं कि आप जिन मंत्रालयों का जिक्र कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास है ही कहाँ, आखिर वो किस मंत्रालय को संभालते हैं, वो तो बिना मंत्रालय के ही मुख्यमंत्री हैं। इसका तर्क दिया जा रहा है, यानी कि जो बात कही गई है कि जमानत मिलना क्यों जरूरी है, जमानत मिलने के लिए जो आधार बनाया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, उसमें ये ग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है कि आखिर जो सरकार है वो कैसे चलेगी जेल से। इसके लिए अरविंद केजरीवाल का बाहर आना जरूरी है और इस पर ये जो क्रॉस एग्जामिन है, क्रॉस एक तरह से क्वेश्चनिंग है, उस पर जो जवाब दिया गया है वो यही दिया जा रहा है कि आखिर ये किस तरीके की बात है। ये जो तर्क है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं है। बिल्कुल बात कही जा रही है कि ये किस तरीके की मुख्यमंत्री है और अब ये 2 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा। बिल्कुल श्वेता, हमें 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि देखिए एक बड़ा आरोप और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लग रहा था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आतंकी संगठनों से पैसे लेने का आरोप लग रहा था और अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए एक और बड़ा आरोप लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी को लेकर कि किस तरीके से आतंकी संगठनों से पैसा लिया गया है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इसी बीच जो अंतरिम जमानत है उस पर भी अभी 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था वो समय कि किस तरीके से लोग परेशान हुए थे। अब आतंकी संगठन और खास तौर से आतंकी संगठनों से पैसे लेने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। अभी हम आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो लगातार ही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका आरोप है जिस प्रकार से दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी पर प्रतिबंधित संगठनों से, यानी कि यूं कहें कि जो आतंकी संगठन पूरे देश में प्रतिबंधित है, उनसे उन्होंने पैसा लिया है अपनी पार्टी को खड़ा करने को लेकर के, उसी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। वो लगातार ही प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और उनका कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के जो निवासी है उनको धोखा दिया है, उसी प्रकार से पूरे देश को वो लगातार उनकी पार्टी धोखा देते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पर शराब घोटाला, दूसरी तरफ इस तरीके से आरोप लगना काफी ही संगीन माना जाता है। और आपने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो एमएचए को भी इस बात को लेकर के ये सिफारिश की गई है कि इस पूरे मामले में एनआईए की जांच हो। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो वो कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में यहाँ पर थर्ड फेज की वोटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपने मतदान का प्रयोग किया। इस दौरान अहमदाबाद में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। वहां वो बच्चों के साथ मस्ती करते भी दिखाई दिए और वहां से उन्होंने देश को संदेश भी दिया। क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जलपान। लोकतंत्र के इस महामंत्र की अहमियत आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से देश को अहमदाबाद से समझाई। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां वोटिंग के लिए पहुंचे और उन्होंने देश में लोकतंत्र के आधार स्तंभ को मजबूती देने में अपना योगदान दिया। वोटिंग के बाद पीएम ने लोगों से वोटिंग का रिकॉर्ड बनाने की अपील भी की और लोगों से मिलते जुलते भी नजर आए। लेकिन अहमदाबाद में आज पीएम की जो बात सभी के दिल को छू गई, वो उनका भावनात्मक पक्ष था, जिसमें पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले एक तरफ जहां अपने बड़े भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तो दूसरी तरफ वोटिंग के बाद जब वो बाहर आए तो वो वहां मौजूद बच्चों पर खूब प्यार लुटाते दिखे। खासकर पीएम ने जिस तरह से वहां मौजूद एक दिव्यांग बिटिया पर जमकर आशीष लुटाया, वो लोगों के दिल को छू गया। प्रधानमंत्री वक्त की बड़ी पाबंद है। मतदान के रोज भी पीएम का ये पक्ष देश ने एक बार फिर से देखा। पीएम सुबह सुबह ही अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, जहां गृह मंत्री अमित शाह उनके अभिवादन के लिए पहले से मौजूद थे। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम भी उत्साह से भरा दिखाई दिया। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी गाड़ियों का काफिला आम लोगों के लिए असुविधा न बने, इस बात का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ख्याल रखा। पीएम मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले ही अपनी गाड़ी से उतर गए। वो इसके बाद पैदल ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ चलकर पोलिंग बूथ तक गए, जहां उनके बड़े भाई पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद जब पीएम मतदान केंद्र से बाहर आए तो उन्होंने वहां लोगों से मुलाकात भी की और अपने समर्थकों को ऑटोग्राफ भी दिया। इसके बाद पीएम ने वहां मौजूद मीडिया के साथियों को संबोधित किया। पहले उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा और देश के लोगों से लोकतंत्र के इस महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा आहुति देकर रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान
ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। पीएम ने लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटिंग के बाद जहां जनता को मतदान की अहमियत समझाई, तो वहीं लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील भी की। पीएम ने वोटिंग के बाद जनता को अपने अगले दौरे का प्लान भी साझा किया। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जिस पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए पहुंचे, वो गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और इस सीट में एक तरफ जहां बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट पर सोनल पटेल को मैदान में उतारा है। लेकिन जिस तरह से यहां वोटर्स बीजेपी को लेकर उत्साहित दिखे, इसमें शक नहीं कि इस सीट पर इम्तिहान बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह का नहीं, बल्कि बाकी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।